कबीर और मीरा, गांव के दो छोटे दोस्त, एक दिन अपने पुराने खेल खिलौने समेट रहे थे। अचानक कबीर को एक पुरानी किताब के बीच से एक नक्शा मिलता है। नक्शा पे एक अजीब सी तस्वीर बनी होती है, एक बड़ी आंखों वाली, मुस्कुराती हुई लबुबू डॉल की। उसके नीचे लिखा था, जो इसे ढूंढेगा, उसका दिल खुशियों से भर जाएगा। मीरा हैरान होकर बोलती है, कबीर, ये कोई आम डॉल नहीं लगती। ये तो जादू की तरह लग रही है। कबीर के दिल में उत्साह भर जाता है और वो कहता है, चलो, इस डॉल की तलाश में एक ट्रिप शुरू करते हैं। शायद ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर हो। दोनों बच्चे अपना छोटा बैग पैक करते हैं, उसमें बिस्किट्स, पानी और टॉर्च डालते हैं। जाने से पहले दादाजी उन्हें रोक कर कहते हैं, बच्चों, लबुबू डॉल एक रहस्य है। कहते हैं, जो सच्चे दिल से उससे चाहेगा, वही उसे पाएगा। पर रास्ता आसान नहीं होगा। दादाजी की बातों ने ट्रिप को और भी रोमांचक बना दिया। कबीर और मीरा ने एक दूसरे का हाथ थामा और गांव के नदी के पार से अपना सफर शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि उनका ये सफर उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सपने और सच आपस में घुल मिल जाते हैं। कबीर और मीरा अपना सफर नदी के पार से शुरू करते हैं। रात होने लगी थी और चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। पानी बिल्कुल शांत था, पर उसमें ऐसे रंगीन भलब्युले उठ रहे थे जैसे किसी ने रंग घोला हो। मीरा ने पानी की तरफ देखकर कहा, कबीर, क्या तुम्हें लगता है ये आम नदी है? कबीर ने टॉर्च पानी पर डाली तो उसने देखा, पानी के अंदर छोटी छोटी चमकदार मछलियां तारे की तरह जगमग कर रही थी। अचानक एक भलब्युले से आवाज आई, जो लबुबू डॉल के सफर पर जाता है, उससे सबसे पहले अपना दिल साफ करना पड़ता है। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखे, थोड़ा घबराए, पर हिम्मत करके नदी के ऊपर बंटी एक पुरानी लकड़ी की नाव में बैठ गए। नाव अपने आप ही चलने लगी जैसे कोई उससे धक्का दे रहा हो। रात के अंधेरे में वो दोनों डर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद नदी के बीच में एक रोशनी का गोला उभार कर सामने आया। उस गोला से एक छोटी सी परियों जैसी शक्ल बनी, जो बोलती है, मैं नदी परी हूँ। तुम सच में लबुबू डॉल की तलाश में हो? अगर हाँ, तो पहले तुम्हें अपने दिल की एक सच्चाई बतानी होगी। झूठ बोलो तो नाव डूब जाएगी। कबीर ने घबरा कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे एडवेंचर पसंद है और मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। मीरा ने अपनी बारी पर कहा, मैं चाहती हूँ कि हम इस डॉल को पाकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाए। परी ने मुस्कुराते हुए उनका इम्तिहान पास कर लिया। नाव आगे बढ़ने लगी और दोनों बच्चों ने महसूस किया कि उनका सफर अब और भी मैजिकल होने वाला है। नदी पार करने के बाद कबीर और मीरा एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के दरवाजे पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, अंधेरों का जंगल, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही यहाँ से गुजरते हैं। जंगल के अंदर घुसने ही सब कुछ अजीब लगने लगा। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनके पत्ते इतने बड़े कि सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं आ रही थी। हवा तेज चल रही थी और कभी-कभी पेड़ खुद हिलकर रास्ते बंद कर देते। मीरा ने धीरे से कहा, कबीर, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल जैसे जिंदा हो। कबीर ने उसका हाथ थामा और बोला, हिम्मत रखो, हम लबुबू डॉल को पाने निकले हैं। ये जंगल हमारा इम्तिहान है। जंगल में आगे जाते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी का रोना। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक बड़े काले रंग का उल्लू निकला, उसकी आंखें लाल जल रही थी। उल्लू उन दोनों को धोआ कर बोलता है, यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा।
अगर गलत जवाब दिया तो जंगल हमेशा के लिए तुम्हें अपने अंदर समा लेगा। पहेली थी, वो क्या चीज है जो बांटने से बढ़ जाती है? कबीर ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, प्यार और खुशी। मीरा ने हाँ में हाँ मिलाई। उल्लू जोर से हंसा और बोला, सही जवाब। तुम सच में लबुबू डॉल के लायक हो। जाओ, जंगल का रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। अचानक पेड़ हिले और एक सुंदर चमकदार रास्ता उनके सामने खुल गया। कबीर और मीरा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगने लगा कि सफर मुश्किल है, पर उनकी दोस्ती और सच्चाई हर इम्तिहान पर भारी पैड़ रही है। अंधेरों का जंगल पार करने के बाद कबीर और मीरा एक बड़े पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ के बीच में एक बड़ी सी गुफा का मुंह खुला था, जो बिल्कुल काले अंधेरे से भरा हुआ था। गुफा के ऊपर पठार पे अजीब सी तस्वीर बनी थी, एक डॉल जैसी, जो बिल्कुल लबुबू डॉल से मिलती थी। मीरा ने गुफा के अंदर झांक कर कहा, कबीर, लगता है ये जगह हमारे लिए बनी है। कबीर ने टॉर्च जलाई और दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, गुफा से आवाज गूंज उठी, जो अंदर आया उससे अपना डर सामना करना होगा। अचानक गुफा की दीवारों पर छवियां बनने लगी। कबीर ने अपने सामने अपने सबसे बड़े डर देखे। उसने देखा कि उसके दोस्त उससे छोड़कर चले गए हैं और वो बिल्कुल अकेला है। मीरा की आंखों के सामने एक औरत की छवि आई जो चिलेट यूं कह रही थी, तुम कभी अपनी फैमिली को नहीं बचा पाओगी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा, ये सब असली नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग के डर है। अगर हम अपना दिल मजबूत रखेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा। दोनों ने जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हम सच और दोस्ती पर विश्वास करते हैं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, गुफा रोशनी से चमक उठी। दीवारों की सारी भयानक तस्वीरें एक पाल में गायब हो गई। आवाज फिर गूंजी, तुमने अपने दोस्तों पर भरोसा करके डर को हरा दिया। तुम लबुबू डॉल के और करीब आ गए हो। दोनों बच्चे खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और गुफा के आगे खिलते हुए रोशनी वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। उनका सफर अब और भी रोमांचक होने वाला था। गुफा के बाद कबीर और मीरा एक खुली झील के किनारे आकर रुक गए। झील इतनी बड़ी थी कि उसके पार तक देखना मुश्किल था। पानी का रंग गहरा नीला था और उसमें से रंग बिरंगी चमक निकल रही थी। जैसे ही वो सोच रहे थे कि अब आगे कैसे जाए, पानी से रोशनी के तार बनते चले गए और धीरे धीरे एक पुल बन गया। मीरा ने हैरान होकर कहा, कबीर, देखो, ये पुल जादू से बना है। कबीर मुस्कुराया, लगता है लबुबू डॉल की तरफ यही रास्ता है। दोनों ने हिम्मत करके पुल पर कदम रखा। पुल उनके पैर लगते ही हिलने लगा, जैसे कि वो उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा हो। बीच में आकर अचानक पुल तोड़ने जैसे क्रैक की आवाज करने लगा। मीरा ने घबरा कर कहा, कबीर, हम गिर जाएंगे। उस वक्त झील के अंदर से एक आवाज गूंजी, पुल सिर्फ उनके लिए मजबूत होता है जो एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। कबीर ने मीरा का हाथ और मजबूती से पकड़कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। मीरा ने आंसुओं भरी आंखों से हाँ में हाँ मिलाई। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास दिखाया, पुल एकदम मजबूत हो गया और रोशनी और तेज चमकने लगी। दोनों बच्चे संभलकर पार पहुंच गए। पार पहुंचते ही पुल पीछे से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सामने एक सुंदर बगीचा खुला, फूल जो हवा में गुनगुनते थे, तितलियां जो छोटी छोटी परियों की तरह चमक रही थी। और उस बगीचे के बीच में एक छोटी सी कुर्सी थी,
जिसमें एक छोटी रोशनी से चमकती डॉल का नक्शा बना हुआ था। कबीर और मीरा को लगा वो लबुबू डॉल के और करीब आ गए हैं। कबीर और मीरा बगीचे के बीच पहुंचे। फूलों की खुशबू इतनी गहन थी कि लग रहा था जैसे हवा खुद गीत गा रही हो। हर फूल अपने रंग से चमक रहा था, लाल, पीला, नीला और कुछ तो ऐसे भी जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वो कुर्सी के पास पहुंचे जिसमें लबुबू डॉल का नक्शा बना था, अचानक मिट्टी से एक बड़ा सा फूल उगकर जिंदा होने लगा। उसका चेहरा इंसान जैसा था और आवाज गुनगुनाहट से भरी हुई, मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ। तुम लबुबू डॉल को पाने आए हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। मीरा ने डर कर कबीर की तरफ देखा। रक्षक ने उनके सामने एक कछुआ और एक चिड़िया राखी और बोला, इन दोनों को तुम्हारी मदद चाहिए। कछुआ झील के उस पार फंसा है, चिड़िया के पंख कमजोर हो गए हैं। तुम्हें अपना एक एक रास्ता चुनना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। कबीर ने बिना सोचे कहा, मैं कछुआ को बचाता हूँ। मीरा ने कहा, तो मैं चिड़िया की मदद करूंगी। कबीर पानी में कूदकर कछुआ को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे तक ले आया, जबकि मीरा ने फूलों से रस निकलकर चिड़िया को पिलाया जिसे उसके पंख एफआईआर से मजबूत हो गए। दोनों ने अपना अपना काम पूरा कर लिया। रक्षक फिर से बोला, तुमने दिखाया कि तुम दोनों सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हो। यही लबुबू डॉल का असली इम्तिहान है। बगीचे की रोशनी एकदम और तेज हो गई। कुर्सी पर लबुबू डॉल का नक्शा हिलने लगा जैसे अब डॉल उनके सामने आने वाली हो। कबीर और मीरा एक दूसरे की तरफ देखे। अब वो समझ गए थे, असली सफर अभी शुरू हुआ है। बगीचे की रोशनी धीरे धीरे एक ही जगह सिमटने लगी। कुर्सी पर बना लबुबू डॉल का नक्शा चमक उठा और उसकी रोशनी हवा में घूमकर एक छोटी सी रूपरेखा बनाने लगी। कबीर और मीरा अपनी सांसें रोककर उस झलक को देखने लगे। धीरे धीरे एक छोटी सी डॉल सामने आई, बिल्कुल अलग, जैसे कि किसी ने सपनों से बनाई हो। उसकी आंखें मोती की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान थी। जैसे ही वो सामने आई, उसने अपने छोटे हाथ हिलाकर बोला, तुम लोग अब तक की सफर में काफी दूर आ गए हो। मैं ही हूँ लबुबू डॉल। मीरा हैरान होकर बोली, तुम बोल भी सकती हो? डॉल हंस पड़ी, मैं सिर्फ बोल नहीं सकती, मैं तुम्हारे दिल भी पढ़ती हूँ। फिर उसने कबीर की तरफ देखा, कबीर, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे मजबूत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अकेलापन का डर छुपा है। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसके बाद उसने मीरा की तरफ देखा, और मीरा, तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम कभी उनके लायक नहीं हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। डॉल ने अपनी मुस्कान थोड़ी नरम कर ली, लबुबू डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं, एक दर्पण है जो मुझे पाता है। यूज अपने सच का सामना करना पड़ता है। फूलों का बगीचा उस वक्त और भी चमक उठा और हवा में एक अजीब सा गीत गूंजने लगा। लबुबू डॉल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब तुम दोनों को डिसाइड करना होगा, क्या तुम सच में अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो? कबीर और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। सफर अब और भी कठिन होने वाला था। लबुबू डॉल ने अपना छोटा सा हाथ हवा में घुमाया और बगीचे की खुशबू एक पाल में हवा हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया, सिर्फ डॉल की आंखें चमक रही थी। उसने गुनगुनाहट भरी आवाज में कहा, जो मुझे चाहता है, यूज अपना सबसे बड़ा डर सामने लाना होगा। तुम दोनों के लिए सफर यही खत्म भी हो सकता है, या एफआईआर यही से शुरू भी। कबीर और मीरा एकदम खामोशी में खड़े हो गए।
अचानक उनके आसपास दो बेड दरवाजे बन गए। एक दरवाजे पर कबीर का नाम लिखा था, दूसरे पर मीरा का। डॉल बोली, दोनों को अपने अपने दरवाजे के पीछे जाना होगा। जो दार तुम्हारे दिल में छुपा है वही सामने आएगा। अगर तुम उससे हरा पाए तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। कबीर ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया। उसके सामने एक खाली घर आया जिसमें सिर्फ हवा चल रही थी। धीरे धीरे उस घर में उसके अपने दोस्त और परिवार के धुंधले चेहरे उभारने लगे। सब उससे पीछे मुड़कर जा रहे थे। उसके अंदर से आवाज आई, तू अकेला है, हमेशा अकेला रहेगा। कबीर के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, नहीं, मेरे पास मीरा है और मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। धुंधले चेहरे रोशनी में बादल गए और गायब हो गए। उधर मीरा अपने दरवाजे के पीछे गई। उसके सामने उसके माँ बाप खड़े थे जो उसे कहते थे, तू कभी हमारे लायक नहीं थी, हम तुझे प्यार नहीं करते। मीरा रो पड़ी, लेकिन फिर उसने कबीर की बात याद की, हिम्मत दिखाना है। उसने अपने दिल से कहा, मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है, मैं उनके लायक हूँ। उसके माँ बाप के चेहरे रोशनी में बादल गए और यूज गेल लगाए। दोनों जब वापस बगीचे में आए तो लबुबू डॉल ताली बजाते हुए बोली, तुम दोनों ने अपना सबसे बड़ा डर हरा दिया। अब तुम मेरे असली मलिक बनने के एक कदम करीब आ गए हो। कबीर और मीरा दोनों इम्तिहान पार करके बाहर आए तो बगीचे में फूल और भी रोशन हो गए। लबुबू डॉल ने अपने दोनों छोटे हाथ ताली की तरह बजाए और एक घेरा सूरज जैसा उजाला छोड़ा। उस उजाले में डॉल का चेहरा बदलने लगा। उसकी शैतानी मुस्कान धीरे धीरे एक थोड़ी सी भयानक सी हंसी में बदल गई। उसने कहा, तुम दोनों बहुत हिम्मतवान निकले, लेकिन एक बात तुम्हें अब तक नहीं पता, मैं सिर्फ एक खिलौना नहीं हूँ। मुझे बनाया गया था इंसानों के सपने और दोस्तों के जज्बात चुराने के लिए। जो मुझे पाता है, मैं उसकी जिंदगी का असली रंग समझकर उसे आजमाता हूँ। मीरा का चेहरा सेफ्ट पैड गया। तो क्या हमने जो कुछ भी जीता वो सब एक जाल था? डॉल की हंसी गुनगुनाहट में बदल गई, जाल नहीं, एक कसौटी थी। तुम दोनों ने अपना सबसे बड़ा डर हरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त कहने आई हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अब यहाँ रुक नहीं सकती। कबीर ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब? डॉल हवा में घूमकर उनके बीच आ गई और बोली, मेरी शक्ति दो हिस्सों में बंटी है, एक सच्चाई और एक धोखा। तुम्हें डिसाइड करना होगा। मुझे अपने साथ ले जाने का मतलब होगा कि तुम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हारी खुशी भी मेरी मर्जी पर होगी, तुम्हारा दुख भी। मीरा ने कबीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। दोनों की सांसें तेज हो गई। डॉल की आंखें अब इतनी चमक रही थी जैसे अंधेरा और रोशनी दोनों उसमें कैद हो। सोचो अच्छी तरह, क्योंकि आखिरी इम्तिहान यही है। क्या तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो या मुझे हमेशा के लिए छोड़ना? बगीचे की रोशनी अब लाल और नीली दोनों रंगों में बदलने लगी थी। लबुबू डॉल उन दोनों के बीच हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अब समंदर की तरह गहरी लग रही थी। उसकी आवाज एक साथ नरम भी थी और भयानक भी। कबीर, मीरा, फैसला तुम्हारा है। मुझे अपने साथ रखोगे तो तुम दोनों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम वापस अपनी पुरानी दुनिया में चले जाओगे, लेकिन अपनी दोस्ती और हिम्मत की असली शक्ति भूल जाओगे। कबीर और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि डॉल के साथ रहना मतलब हमेशा के लिए एक नए सफर का हिस्सा बनना, लेकिन उससे छोड़ना मतलब अपने दिलों में हमेशा एक खाली जगह बना लेना। मीरा ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और डॉल से कहा,
तुमने हमें दिखाया कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन अब तुम्हारा सफर अलग और हमारा अलग। लबुबू डॉल एक पाल के लिए छुप रही। एफआईआर उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आया। उसने कहा, बहुत कम लोग ऐसा फैसला कर पाते हैं। तुम दोनों ने मुझे अपना मलिक नहीं बनाया, लेकिन तुम मेरी इज्जत जीत गए। अब मैं हमेशा तुम्हारे दिल के एक कोने में रहूंगी, एक याद के रूप में, ना कि एक बोझ के रूप में। उसके बाद डॉल धुंध की तरह हवा में घुल गई। बगीचे के फूल धीरे धीरे अपने रंग खोने लगे और सब कुछ एक सफेद रोशनी में डूब गया। कबीर और मीरा जब आंखें खोलते हैं तो वो अपने छोटे शहर के पार्क में खड़े होते हैं, जैसे सब कुछ एक सपना हो। लेकिन उनके दिल के अंदर एक अजीब सी ताकत थी। उन्हें पता था कि उन्होंने एक ऐसा सफर जीता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कहीं दूर हवा में एक हल्की सी हंसी गुनगुनी, लबुबू डॉल की। द एंड।